अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीज़ फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बरज़ख क्या है। बरज़ख का मतलब क्या है। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसानों जिनको हस्बे मरातिब इसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है इसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है इस वक्त हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। इस शख्स के दाहिने बाएं जानिब जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। इस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक्कानियत आफ्ताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर इस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीजें मुशाहिदा हो गई। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह जरूर इससे आगाह मुतासिर होगी। जिस तरह हयात तो दुनिया में होती है बल्कि इससे जायद। दुनिया में ठंडा पानी, सरजद हवा, नरम फर्श, लजीज खाना, सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुंचती है और इनके बरक्स भी जिस्म ही पर वारिद होते हैं। यही सब हालतें बरज़ख में हैं। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बास की कब्र पर, बास की चाहे ज़मज़म शरीफ में, बास की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बास की पहले दूसरे सातवें आसमान तक, बास की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में और बास की आला अलीजीन में। मगर कहीं हो अपने जिस्म से इनको ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए इसे देखते पहचानते इसकी बात सुनते हैं, बल्कि रुख का देखना कुर्बे कब्र ही से मखसूस नहीं। इसकी मिसाल हदीस में ये फरमाई है कि एक तायर पहले कफस में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। आइमा कराम फरमाते हैं कि बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती है आलिम बाला से मिल जाती है और सब कुछ ऐसा देखती सुनती है जैसे यहाँ हाजिर है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है इसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, रूह रा कुर्बो बाद मकानी यकसा अस्त। काफिरों की खबीस रूहें बास की इनके मरगट या कब्र पर ही रहती हैं। बास की चाह बरहूत में कि यमन में एक नाला है, बास की पहली दूसरी सातवीं जमीन तक, बास की इसके भी नीचे साहबीन में, और वो भी कहीं हो जो इसकी कब्र या मरगट पर गुजरे इसे देखते पहचानते बात सुनते, मगर कहीं जाने आने का इख्तियार नहीं के कैद है। ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासिक और आवागौन कहते हैं, महज बातिल और इसका मानना कुफर है। मुर्दा कलाम भी करता है और इसके कलाम को अवाम, जिन और इंसान के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं इस वक्त इसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो इसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चिपटा लेती है, और अगर काफिर है तो इसको जोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती है। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। इस वक्त इसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं। इनकी शक्लें नहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। इनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और देख के बराबर और शोला जन है, और इनके बाल सर से पांव तक और दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं और नहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुली। मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहेंगे तुझे किसने बताया। कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बाज़ रिवायतों में आया है कि सवाल का जवाब पाकर कहेंगे कि हमें तो मालूम था, तू यही कहेगा। इस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो।
जन्नत की नसीम और खुशबू इसके पास आती है और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक इसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और इसे कहा जाएगा कि तू सो जैसे दुल्हन सोती है। ये अल्लाह ताला के खास बंदों के लिए अमूमन है और आम बंदों में इनके लिए जिनको वो चाहे, वरना वुसअत कब्र हस्बे बराते मुख्तलिफ है। बाज के लिए 70-70 हाथ लंबी चौड़ी, बाज के लिए जितनी वो चाहे ज्यादा, हत्ता के जहाँ तक निगाह पहुँचे। और बाज ने कहा कि मोमिन आसी पर अजाब कब्र शब जुमा आने तक है, इसके आते ही उठा लिया जाएगा। ये बात हदीस से साबित है कि जो मुसलमान शब जुमा या रमजान मुबारक के किसी दिन रात में मरेगा, सवाल नकीरीनों अजाब कब्र से महफूज रहेगा। और जो इशाद हुआ कि इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल देंगे, यूँ होगा कि पहले इसके बाएं हाथ की तरफ से जहन्नुम की खिड़की खोलेंगे, जिसकी लिपट और जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी और माअन बंद कर देंगे। और इसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और इसे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वो थी। और मुनाफिक के लिए इसका अक्स होगा, पहले जन्नत की खिड़की खोलेंगे कि इसकी खुशबू, ठंडक, राहत, नेमत की झलक देखेगा और माअन बंद कर देंगे। और फिर दोज़ख की खिड़की खोल देंगे ताकि इस पर इस भलाई अजीम के साथ हसरत अजीम भी हो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानकर या इनकी शान रफ़ी में अदना गुस्ताखी करके कैसी नेमत खोई और कैसी आफत पाई। और अगर वो मुनाफिक है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, हा हूँ ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। इस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ, जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो और इसकी गर्मी और लपेट इसको पहुंचेगी और इस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। इनके साथ लोहे का गर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए और हथौड़े से इसको मारते रहेंगे। सांप और बिच्छू इसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। नीज इसके आमाल अपने मुनासिब शक्ल पर मुतशक्ल होकर कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल के इसको एजा पहुंचाएंगे। अजाब कब्र हक है, जैसा कि ऊपर गुजरा जिस्म अगरचे गल जाए, जल जाए, खाक हो जाए, मगर इसके अज्जाए असलिया क़यामत तक बाकी रहेंगे। हर मर्द अगर कब्र में दफन ना किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, अगर कहीं हो वही सवालात होंगे और वही सवाब या अजाब इसे पहुँचेगा। कहने को तो बहुत कुछ है, बस मुख्तसर सा करके ये बयान आपके गोश गुजार कर दिया। आखिर में मेरी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि वो हमारी जान निकलने के वक्त को अच्छा और बेहतर बनाए। इस वक्त हमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी और अपनी नेमतों वाली जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाए और इस बशारत में हमारे वालिदैन, रिश्तेदार, औलाद और ज़ुर्रियत और सब मुसलमान भी शरीक हों। मैं अल्लाह तबारक व तआला से नहायत आजिज़ी के साथ दुआ करती हूँ कि वो हम सबको मरते दम तक ईमान और तक़वा पर साबित कदम रखे और हमारा खात्मा बिलखैर हो और हमें हमारे वालिदैन, दोस्त, अहबाब को अनबिया, सदीक़ैन और शुहदा और सालिहीन के साथ इकट्ठा करके जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम किया है और ये बेहतरीन रफ़ीक है। और दुरूद और सलाम हो खैरुल खलाइक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आलो असहाब और ता क़यामत इनकी सच्ची इत्तबा करने वालों पर। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।